जया और जय की कुंडली बहुत अच्छी है। मैं तो कहूंगा शीघ्र ही इन दोनों का विवाह कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अवश्य, जया का कन्यादान तुम करना। और जब सुषमा की शादी हो तो उसका कन्यादान ज्ञानचंद जी से ही कराइए। ज्ञानचंद जी, मेरे जाने का इतना दुख मत कीजिए कि आंखों से आंसू आ जाएं। उठिए ज्ञानचंद जी, उठिए। सुधाकर, इन्हें संभालिए, ये व्याकुल हो रहे हैं। हाँ, माँ बापूजी, शांत शांत माँ बापूजी। और वैसे भी आप जब चाहे कुलगुरु जी को मिल सकते हैं। हाँ, ये हमेशा हिमालय पे ही रहते हैं। हाँ, लगता है मुझे भी हिमालय पे जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, धन्य भाग। काका सुना, हम जब जब हिमालय जाएंगे हमें कुलगुरु जी के साथ ज्ञानचंद जी के भी आशीर्वाद और दर्शन मिल जाएंगे। क्या बात है। कुलगुरु जी, आप इनको भी एक पत्थर दिलवा दीजिए ना हिमालय। अवश्य। लोखंडे जी, आपने दिल खुश कर दिया। 3 दिन में शादी। ओए होए होए, क्या बात है। क्या है, अभी त्रिकालदर्शी जी ने कहा है तो उनकी बात तो मैं टाल नहीं सकता हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। पार्टी। क्या पार्टी? अरे, इनके कहने का मतलब है मुंह मीठा करना। हम गरीबों ने मुंह मीठा कर लिया, वही हमारे लिए पार्टी। तो है ना चाचा जी, गुड़ और चने है पार्टी के लिए। जय भैया, गुड़ चना मुंह मीठा कीजिए। आप भी सुधाकर जी, आप मुंह मीठा कीजिए कीजिए। सुधाकर, देखिए प्रेमचंद जी, शादी धूमधाम से ऐसी मनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, धूमधाम से नहीं करनी है। आप क्या कह रहे थे, धूमधाम से करनी है? नहीं नहीं, एकदम सादगी से होगी। इतनी सादगी से होगी कि लोग देखते रह जाएंगे, ये कहना चाहता था मैं। हाँ हाँ, और एक बात कहना भूल ही गया जी। त्रिकालदर्शी जी ने कहा है कि जब जय और जया की शादी हो तो ज्ञानचंद जी का वहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य है। अगर ज्ञानचंद जी वहाँ होंगे तो दीपक नहीं होगा। दीपक क्यों नहीं होगा? अरे बहन जी, शादी में ज्ञानचंद जी होने चाहिए, तो दीपक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? दीपक और सुषमा की शादी? तो क्या है, त्रिकालदर्शी जी ने मुझे कहा था कि जय और जया की शादी अगले 3 दिन में हो जानी चाहिए। तो सुषमा की शादी बाद में हो जाएगी, उसका टेंशन मत लो। और इस शादी में जय और जया की ज्ञानचंद जी की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। वाट लग गई। बात लगी सच्ची आपकी हमें। यहाँ आप चिंता न करें, ज्ञानचंद जी को मैं संदेशा पहुंचा दूंगा। जी जी, और ज्ञानचंद जी मुझे मिलेंगे तो मैं भी उन्हें ये बोल दूंगा। चलिए भाई साहब, चल के मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। चलिए। नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठ जाइए, मैं भी बैठा हूँ। मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? जी वो आपका हाथ लेकर मैं अपने सर पे रखना चाहता हूँ ताकि आप मुझे आशीर्वाद दे। शादी की बात पक्की होगी ना बाबा? अरे बेटे, आशीर्वाद तो है ही। शुक्रिया अच्छा, शुक्रिया। चलो बैठो, चलो। देखो सुधाकर,
पैसे दे के बाजार से फूल खरीदना ये फिजूल खर्चा हमें मंजूर नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए इतना काका। लोखंडे जी, माँ बापू जी, माँ बापू ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या? आप जय और जया की शादी में मुझे रोकने की जिद पर अड़े हुए हैं। क्या करें ज्ञानचंद जी, आपके आशीर्वाद के बगैर बच्चों की शादी कैसे हो सकती है? मेरा आशीर्वाद तो मोबाइल की नेटवर्क की तरह है, उनके साथ जीवन भर रहेगा। मेरे रुकने की जिद छोड़ दीजिए, आप सुषमा की शादी की जिद करिए। वो क्या है, त्रिकालदर्शी जी ने कहा है कि जया और जय की शादी अगले 3 दिनों में हो जानी चाहिए, और सुषमा की तो कभी भी हो सकती है। परंतु दुखंडे जी, मेरे रुकने की जिद छोड़ दीजिए। मेरा क्या भरोसा, मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। ऐसा मत कहिए ज्ञानचंद जी, हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे आप शतायुषी हो। नहीं नहीं नहीं, हम जीवन की नहीं, वन में जीने की बात कर रहे हैं। दंडकारण्य वन से साधुओं की टोली निकली है, ये गधे अभी तक आए क्यों नहीं? सुना लोखंडे जी, साधुओं की टोली आ गई है, चलो बुलावा आया है। हर हर ज्ञान चंद्र रे, भज भज ज्ञान चंद्र रे, हर हर ज्ञान चंद्र रे, भज भज ज्ञान चंद्र रे, हर हर ज्ञान चंद्र रे, भज भज ज्ञान। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे आप लोग हमें लेने के लिए यहाँ तक आ गए। जैसा बोला वैसा किया। मतलब जैसा इनके गुरुजनों ने कहा वैसा इन्होंने किया। इनके गुरुजनों ने कहा कि जाओ ज्ञानचंद को लेके आओ, ये हमें लेने आ गए, क्योंकि ये लोग कल्याण के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। परंतु मैं अश्वमेघ के लिए आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। यज्ञ नहीं होगा तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? मुझे क्षमा करे मेरे साधु बंधुओं कि मैं लोक कल्याण के काम नहीं आ सकता। यज्ञ के बगैर गरीबों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन मैं लोखंडे जी की बात नहीं टाल सकता। यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, ना 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 ना। कृपा करके देखिए महाराज, लोक कल्याण का काम मेरी बेटी की शादी की वजह से अटके, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये यज्ञ होकर ही रहेगा। हमारे कुलगुरु जी के एक शिष्य हैं जिन्होंने भारतवर्ष में 5-6 जगह ये अश्वमेघ यज्ञ किया है, मैं उनसे बात करता हूँ। काका, ये साधु पैसे का इशारा कर रहा है। साधु को पैसे का क्या काम? सुधाकर बेटा, ये पैसे नहीं, ये माला जप रहा है, जपो। हाँ, माला तो नहीं है। तुम सांस में हवा लेते हो? हाँ, हवा दिखती है? नहीं। मूर्ख बालक, जिस तरह सांस लेने के लिए हवा लेनी जरूरी है, दिखनी नहीं, वैसे ही माला जपने के लिए जपना जरूरी है, दिखना नहीं। नीच विचार, ऐसे नीच विचार दिमाग में आते कैसे है तुम्हारे? काका वो चुप, 100 उठक बैठक कर। लेकिन काका 100 उठक बैठक कर। लोखंडे जी, आप कष्ट मत कीजिए। यज्ञ के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसे अंदर ले जाइए और उठक बैठक करवाइए। अंदर वो अगली उठक बैठक अंदर करेंगे। प्रणाम ज्येष्ठ महोदय। महोदय, लंदन की जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं उसके लिए कोटेशन देना है, तो 250 करोड़ का कोटेशन ईमेल पे भेज दूं? 250 करोड़ बहुत कम है, 300 करोड़ का कोटेशन भेजो। जी महोदय। 300 करोड़? 300 करोड़? आपने अभी 300 करोड़ बोला? क्या बात कर रहे हैं? मैंने 300 करोड़ बोला, करोड़ नहीं, करोड़ बोला। 300 करोड़।
करो। न तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं सकता। वो भी है। हम गरीब लोग। लेकिन ये 300 करो किसको करो? वो शादी में खाना आएगा ना तो प्लेट का कम से कम एक प्लेट का 300 रुपया तो होगा है ना? नहीं 300 बहुत होता है। क्या? हमें एक सादी थाली देनी है, एक पतल की थाली, 2 रोटी, एक सब्जी, दाल और चावल, बस। अगर पापड़ दे भी दिया तो हम उसको बोलेंगे एक रोटी कम कर दो। क्यों कम क्यों? अब वो दे रहा है तो देने दो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन 300 बहुत ज्यादा है, 55 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 55 आप बोल दो उसे 55 में हो जाना चाहिए। 55 बहुत कम है। होता है बोलिए तो सही। नहीं होगा लोखंडे जी आप। मैं बात करूं उसे? नहीं, मैं बात करता हूँ। नहीं, मैं बात करता हूँ। बोलिए भैया 55 कर दो। 55? ये कुछ ज्यादा कम नहीं है। हाँ 55 बहुत ही कम है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ तुम्हें कह नहीं सकता, इसलिए 55 रखो। भेज दिया 55 करोड़। भेज दिया। मान गया वो? मान गया। अच्छा तो प्रेमचंद जी, थोड़ा जाके आराम करता हूँ। क्या है, बेटी की शादी है तो मेरा बीपी ऊपर नीचे होते रहता है, टेंशन आता है ना। कीजिए आराम कीजिए। आराम की सख्त जरूरत है आपको। कंटनाथ बेवकूफ उल्लू के पट्टे। 55 करोड़ का तूने भेज भी दिया? आपने कहा तो मैंने। अरे मैं फंस गया था इसलिए मैं 55 बोला। तुरंत दूसरा ईमेल भेज, उनको बोल 300 करोड़ का ईमेल भेज दे। मैं अभी भेजता हूँ। और तुझे ये सारी बातें हैं ना, तुम मुझसे फोन पे मत किया करो यार, मैं फंस जाता हूँ, हर बार मैं फंस जाता हूँ। तुम घर पे आकर मुझे मिलो, वहां पे हम बात करेंगे। जी महोदय। वाओ मिस मालपानी, सो गुड। अच्छा है ना, मैं जय की शादी पे पहनूंगी। ये डायमंड का नेकलेस मैं पेरिस से लाई थी। कितने का लिया तुमने? 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़? चाचा कुछ भी फेंक रही है, मेरे को पता नहीं तो कुछ भी फेंकेगी क्या? Excuse me, you पीला दुपट्टा हरा सूट। मेरा नाम है मालपानी। जितना समंदर में पानी नहीं होता ना, उतना मेरे पास माल है। मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, कुछ भी। एग्जैक्टली मिस मालपानी, आप जो चाहे पहन सकती है, जब चाहे पहन सकती है। लेकिन आपको तो पता है ना कि जय की शादी हम बिल्कुल सादगी से कर रहे हैं, इसलिए उसकी शादी में हम सारी गरीब चीजें पहनेंगे। हाँ तो ये सबसे गरीब वाला हार है मेरा। 1.5 करोड़ का हार, सबसे गरीब वाला हार। हाँ। देखो तो, ये ना बहुत नाजुक है। इसे ऐसे एकदम प्यार से डेलिकेटली उठाते हैं और बहुत प्यार से, बहुत डेलिकेटली ऐसे पहनते हैं। मिस मालपानी, फिलहाल आप इस नेकलेस को निकालो, वरना जय सुषमा आगे ना तो सब देने के देने पड़ जाएंगे। हाँ नाजुकता से। हाँ प्यार से। हाँ माँ जी कितना अच्छा नेकलेस है ये। दिखाइए। माँ जी बहुत अच्छा नेकलेस है। संभाल के, बहुत महंगा है। कितने में लिया ये? 1.5 करोड़ का। क्या? 1.5 करोड़? 150 करोड़ का, 150 करोड़ का, 150 करोड़ का, 150 करोड़ का। मतलब 150 का रोड का। वैसे 150 रुपए में बहुत अच्छा नेकलेस मिल गया आपको। आप मेरे लिए भी एक लाइए ना ऐसा। हाँ लाऊंगी, ये दे दो। एक नहीं 2, मेरे लिए भी ले आना। सुषमा जरा 1 मिनट दिखाना। अरे पर पहले मैं देखूंगी। अरे शादी मेरी हो रही है ना, 1 मिनट बस। अरे छोटी मैं हूँ ना, तो पहले मैं देखूंगी। अरे बस 1 मिनट में। अरे मैं सॉरी माँ जी, नेकलेस टूट गया। लेकिन ना बस तार ही टूटी है। ये बाजू के गली में ना एक छतरी रिपेयर वाला है, उससे मैं नई तार लगवा देती हूँ। तू भी ना। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की येड़ी गेली काय?
मिस मालपानी आप ठीक है? मालपानी येड़ी जिंदा जिंदा थैंक यू देवा जिंदा कोई बात नहीं बैठ जा कोई बात नहीं माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ। आप ना मुझे गलत मत समझना, ये 150 रुपये आप प्लीज रख लीजिए। इससे ना आप खुद के लिए एक अच्छा नया नेकलेस ले लीजिए। वो पुराना टूटा वाला नेकलेस मैं ठीक करके खुद पहन लूंगी। प्लीज ये रख लीजिए माँ जी। कंठनाथ, बिजनेस करने का ये नया कोड लैंग्वेज है। एक कलिंगड यानी 1 करोड़ रुपया, एक लौकी यानी 1 लाख रुपया और एक भिंडी यानी 1000 रुपया। जी अब जब जब लोखंडी जी मेरे पास बैठे होंगे ना, तब मैं इस कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा। क्या होगा इससे? उनको ऐसा लगेगा कि मैं किसी सब्जी वाले से बात कर रहा हूँ। डैड, उर्मिला ने कहा कि लोखंडी जी आपको ढूंढ रहे हैं मंडप वाले से बात करने के लिए। ये लोखंडी जी है ना, मेरा बिजनेस बंद करवा कर ही रहेंगे। ज्येष्ठ महोदय, बिजनेस यानी व्यापार से याद आया, हमें 300 कलिंगड़ की व्यवस्था करनी है। 300 कलिंगड़? हमने कलिंगड़ का व्यापार कब से शुरू किया? कलिंगड़ मतलब 1 करोड़। जब लोखंडी जी साथ होते हैं ना, तो बेटा करोड़ और लाख और हजार तो बोल ही नहीं सकते ना, इसलिए ये कोड लैंग्वेज मैंने डेवलप किया है। क्या बात है डैड, नॉट बैड नॉट बैड। बट 300 कलिंगड़, आई मीन 300 करोड़ की व्यवस्था हमें क्यों कर रही है? क्यों करनी है? ज्येष्ठ महोदय, कल ही आपने हमें सूचित किया था कि लंदन में स्थित एक चतुर्थ चक्रीय यांत्रिक वाहन बनाने वाली संस्थान को हमें खरीदना है। क्या मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टेक ओवर करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। कंठनाथ, ये सब तुम्हें अभी बोलना था? हाँ डैड, डोंट टेल मी आप वो दिवालिया कंपनी में पैसा लगा रहे हो। अरे वो कंपनी डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसमें इन्वेस्ट करके क्या फायदा? क्योंकि उस कंपनी में हमारे 700 हिंदुस्तानी वर्कर्स काम करते हैं। अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी तो हमारे वो बेचारे वर्कर्स पराई धरती पर बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें उनके साथ खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। आई लव यू फॉर दिस डैड। आई लव यू टू। 300 कलिंगड़ डन। किंतु ज्येष्ठ महोदय, एक समस्या है। क्या? उस संस्थान को खरीदने की प्रवृत्ति को परिपूर्ण करने के लिए आपको कल ही लंदन जाना होगा। पागल हो गए हो तुम कंठनाथ? मैं एक टांग पे लंगड़ी करता हुआ लंदन जाऊंगा? 1 मिनट, मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है और मैं जाके आता हूँ। कैसे जा सकते हो तुम? डैड, एक ही तो दिन की बात है, जाऊंगा, डील फाइनल करूंगा और आ जाऊंगा। इट्स फाइनल, इट्स फाइनल, आई एम गोइंग। क्या तुम बाहर गांव जा रहे हो? अरे बेटा, तुम्हारी शादी है 3 दिन में। शादी से पहले तो आ ही जाएगा ना, एक ही दिन तो जाना है। हाँ, लेकिन क्यों जाना पड़ेगा? मुझे पता था सुधाकर के तुम ये सवाल पूछोगे। क्या है कि हमारे कुल की परंपरा है कि शादी से पहले गांव जाना पड़ता है, कुल देवी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर वापस आना होता है। और बाबा वैसे ही बस एक ही दिन की बात है, एक दिन में मैं हटो। हाँ? एक ही दिन की बात है बाबा। मैं ट्रेन में जाऊंगा, 2 घंटे लगेंगे और फिर जितना वक्त वहां पर लगा बस, और वही ट्रेन में वापस 2 घंटे में। 2 घंटे ट्रेन में? हाँ। कौन से स्टेशन पे उतरना है? कितने सवाल पूछते हैं सुधाकर जी, मतलब सवाल पे सवाल। अच्छा पिताजी बताइए, कौन से स्टेशन पे उतरना है? वाह बेटा, रेलवे स्टेशन पे। कौन से रेलवे स्टेशन पे? नाम? द पेशेंट, दमन। दमन। दमन काका, काका दमन। दमन में तो मेरा आत्या रहते हैं और उसके साथ उसका बेटा तात्या रहता है। और तात्या और मैं जब बचपन में छोटे थे ना, तो कुएं में घंटों तक नहाते रहते थे, पड़े रहते थे। मेरे आत्या ने तो मेरा और तात्या का नाम रख दिया था मेंढक। इसलिए इतना उछलते हो। काका, मैं भी जय भैया के साथ जा रहा हूँ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.